प्यारे भाइयों बहनों, आज के वीडियो का आरंभ एक छोटी सी कहानी से। एक विद्यार्थी ने पूरे वर्ष बहुत कठिन परिश्रम किया, इतना कठिन परिश्रम कि वर्ष का अंत आते आते स्थिति यह हो गई कि उसे यह तक ध्यान रहने लगा कि किस पुस्तक के किस पेज पर क्या लिखा है। और फिर परीक्षा आ गई। वह परीक्षा में बैठा और परीक्षा में बैठकर उसने प्रत्येक पेपर के प्रत्येक प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर दिया, इतना सटीक उत्तर कि जितना दिया जाना चाहिए था। और फिर परीक्षा समाप्त हो गई। उसके बाद वह रिजल्ट की प्रतीक्षा करने लगा और रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हुए उसके अंदर पूरी तरह से यह यकीन था कि उसे हर विषय में डिक्टेंशन वाले मार्क्स प्राप्त होंगे। परंतु जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल अलग तरह का रिजल्ट। डिक्टेंशन मार्क्स की तो बात ही छोड़िए, रिजल्ट में उसका कहीं नाम और रोल नंबर तक नहीं था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसने कॉपियां कोरी रख दी थी? नहीं, दास के मुख से यह निकला है कि उसने कॉपियां कोरी नहीं रखी थी। हर कॉपी में उस प्रश्न पत्र के सारे प्रश्नों के उसने सटीक उत्तर दिए थे। तो फिर क्या सारी की सारी कॉपियां गायब हो गई थी? नहीं, गायब भी नहीं हुई थी। तो फिर आखिर कारण क्या था? कारण मैं आपको बताता हूं। दरअसल उसने सारी कॉपियों में लिखा था, पेन से लिखा था और उसे लिखा हुआ सब कुछ स्पष्ट भी हो रहा था। परंतु कॉपियां जब परीक्षक के पास गई तो कॉपियां कोरी थी, किसी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। दरअसल परीक्षा उसने जिस पेन से दी थी ना, उस पेन में ऐसी स्याही थी जो लिखते हुए तो दिखता था, परंतु कुछ घंटों के बाद वो स्याही उड़ जाती थी और जो लिखा था वो सब कुछ समाप्त हो जाता था। इसलिए जब परीक्षकों के सामने वो कॉपियां पहुंची और उन्होंने कॉपी पलट करके देखा तो सारी की सारी कॉपियां कोरी ही थी, कोरी। प्यारे संतों महापुरुषों, कहीं उस विद्यार्थी की तरह हमारी भक्ति की कॉपी भी तो कोरी नहीं है कि हम अपने हिसाब से सुदृढ़ भक्ति करते चले जा रहे हैं। जिस तरह से भक्ति करनी चाहिए, हम दान भी करते हैं, तप भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी किसी गलती के कारण, जिसका हमें पता नहीं है, उस गलती के कारण हमारी भक्ति की कॉपी कोरी होती चली जा रही हो। हमसे जाने अनजाने में कभी ना कभी एक आध ऐसी गलती हो सकती है जिसके होने पर हमारी जो पहली भक्ति है वो बिल्कुल कोरी किताब की तरह हो सकती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में एक ऐसी गलती के बारे में जो यदि हमसे हो जाए तो हमारी भक्ति शून्य हो सकती है और हमें अपनी भक्ति को शून्य होने से बचाना है। एक बार एक दंपत्ति ने जब एक नया मकान खरीदा तो उस मकान में चरण डालने के लिए भगत कोटुमल जी को इनवाइट किया, बुलाया। भगत जी आए, साथ में दो चार महात्मा और भी थे। चरण डालने के उपरांत जब सारे के सारे खाने की टेबल पर पहुंचे तो भोजन करने लगे। भोजन बहुत अधिक स्वादिष्ट था, इतना अधिक स्वादिष्ट था कि संत महात्मा उस भोजन की तारीफ करने लगे और बनाने वाले उस दंपत्ति की भी। और अपनी तारीफ सुनकर वे दोनों दंपत्ति फूले नहीं समा रहे थे और भगत जी नोट कर रहे थे उन दोनों दंपत्ति के हाव भाव को कि कैसे फूले नहीं समा रहे हैं। थोड़ी देर तक तो भगत जी सुनते रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने उन दोनों को अपने पास बुलाया, आकर खड़े हो गए। भगत जी ने पूछा, चावल के एक दाने की तरफ इशारा करते हुए, ये चावल का दाना तुमने बनाया है? इस पर दोनों कहने लगे, नहीं हुजूर, हमने नहीं बनाया। फिर कहने लगे, ये दाल की तरफ इशारा करके कहा, ये जो दाल का दाना है क्या तुमने इसका निर्माण किया है? कहने लगे, नहीं तो। और फिर दाल में पड़े हुए मसालों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, इसमें जो मसाले हैं क्या इन्हें भी तुम ही ने बनाया है? कहने लगे, नहीं हुजूर, नहीं, हमने तो नहीं बनाया। फिर भगत जी गंभीर होकर कहने लगे, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को इकट्ठा करके तुमने महापुरुषों को अर्पण कर दिया, इसमें तुम्हारा क्या?
दोनों दंपति बहुत सूझवान थे। भगत जी का इशारा वो तुरंत समझ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत भगत जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। और फिर भगत जी कहने लगे, जब महापुरुष तारीफ करें तो उस तारीफ से बचना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए कि हे सतगुरु, यह सब आपकी ही कृपा से हुआ है, हमारी कोई औकात नहीं है। ऐसा कहने से हमारी भक्ति बची रहती है। तो प्यारे संतों महापुरुषों, आप तो जानते ही हैं, आपसे तो कोई बात छुपी ही नहीं है कि प्रशंसा व्यक्ति को अहंकारी बनाती है, उसे अहंकार की तरफ ले जाती है। ये प्रशंसा, ये तारीफ कभी भी व्यक्ति को ऊपर नहीं उठाती, बल्कि नीचे गर्त में गिराती है, गर्त में ले जाती है। यह व्यक्ति का पतन करती है, नैतिक पतन भी करती है और आध्यात्मिक पतन भी करती है। व्यक्ति जब प्रशंसा सुन करके अहंकारी हो जाता है ना, तो उसकी भक्ति धीरे 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 शून्य की तरफ जाती चली जाती है। फिर वो चाहे कितना ही सत्संग करे, कितना ही सिमरन करे, कितना ही सेवा करे, अहंकार यदि उसके अंदर आ जाता है अपनी प्रशंसा सुनकर, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ व्यर्थ होती चली जाती हैं। और ये हकीकत भी है। प्रशंसा हमारी नहीं, प्रशंसा परमात्मा की, प्रशंसा मेरे सतगुरु की। क्योंकि इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी होता है वो करने वाले तो ये ही हैं। इसलिए तो कहा है, करण करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास। और इसलिए संत कबीरदास जी को कहना पड़ा, जो कुछ किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। ना मैं कुछ किया ना कर सकूं, ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। जो कुछ भी किया परमात्मा ने किया, कबीर का नाम हो गया। और जो भक्त हैं वो तो अपना नाम भी नहीं कराते। कई भक्त ऐसे भी दास ने देखे हैं जो गुपचुप सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, अपना नाम कभी भी सामने आने नहीं देते। उनकी भक्ति सदा बनी रहती है, बची रहती है। तो हम भी ऐसा प्रयास करें, ऐसी कोशिश करें कि सदा हमारी भक्ति बनी रहे, इनके चरणों में सदा ही हमारी लगन लगी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आप जी से इजाज़त चाहता है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है, प्रशंसा की बात नहीं है। आप आलोचना भी अवश्य कीजिएगा, इन सब से मुझे प्रेरणा मिलती है। और वही बात कि चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।